नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का प्रायोजित प्रोग्राम प्रतिभावान दिव्यांग ये कहानी। दोस्तों, हमारे इस प्रोग्राम में आज हमारे साथ जुड़े हैं बहुत ही स्पेशल मेहमान जुल्फ़िकार जी। तो जुल्फ़िकार जी, आपका स्वागत है यहाँ पर इस प्रोग्राम में। जी, जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। और ये शायद मेरा दूसरा इंटरव्यू है यहाँ पर। जी, जी। इससे पहले आप मेरा इंटरव्यू ले चुके हैं जिसमें मैंने अपनी पूरी कहानी बताई थी आपको। जी, जी। तो बहुत-बहुत वेलकम जुल्फ़िकार जी। और पहला इंटरव्यू तो था आपके जीवन के ऊपर, लेकिन ये दूसरा इंटरव्यू बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर उठने वाला है। तो इस मुद्दे की हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसा कि बातें जो आके निकल के सामने आ रही हैं राइटर्स पर प्रोग्राम के बारे में, अमन चौधरी का जो पूरा कार्यक्रम है, पूरी जो उनकी योजनाएँ हैं, परियोजनाएँ हैं, उस पर निकल कर ये बातें निकल कर सामने आ रही हैं। तो जुल्फ़िकार जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे मैटर पर? हमारे श्रोता बहुत ही जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर क्या अ, कुछ है ये सब। सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद अमर कि आपने मुझे बहुत जल्द ही अ, इस स्पेशल प्रोग्राम करने के लिए अपने चैनल पे बुला लिया। जी, जी। देखिए, मैं ये चीज़ आपको इतने ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने श्रोताओं को बता दूँ, अपने ब्लाइंड भाइयों को बता दूँ जी, कि जी। मैं उनके चैनल का एक्स मेंबर रह चुका हूँ। जी, जी, जी। और आज मैं इस इंटरव्यू में अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा कि मुझे ऑडियो टीवी क्यों छोड़ना पड़ा, जी, जी। क्या ऐसी चीज़ें लगी जिसके बाद मुझे लगा कि मुझे यहाँ से दूर हो जाना चाहिए। और जी, ना जी। सिर्फ दूर हो जाना चाहिए, मुझे अपने ब्लाइंड भाइयों को भी जागरूक करने की ज़रूरत है। इसलिए सभी कुछ श्रोताओं को याद भी होगा कि मैंने अभी कुछ दिन पहले एक ऑडियो भी वायरल की थी बना करके जी, जी, जी। श्रोताओं को आगाह करने के लिए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आपका ऑडियो बहुत सारे ग्रुपों पर बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, क्योंकि वायरल इसलिए भी होगा कि मतलब कोई एक बहुत बड़ी बात अगर सामने आ जाती है, ख़ास तौर से हमारे दृष्टिबाधित समाज में, तो ये सब चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। तो जी, आगे बताएँ। जी, तो वो ऑडियो वायरल करने की भी ज़रूरत मुझे लगी, क्योंकि इनकी बहुत सारी फ्रॉड सर्विसेज़ चल-चल के बंद हो चुकी थी। लेकिन मैंने ऑडियो वायरल करना इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि राइटर प्लस जो है सर्विस जो इन्होंने चलाया, फ्रॉड सर्विस एक चलाई है। जी, जी। क्योंकि मैंने ऑडियो इसलिए वायरल करना ज़रूरी समझा क्योंकि हमारे सभी दृष्टिबाधित साथी जानते हैं और अमर आप भी जानते हैं जी, जी। कि जॉब के पेपर और सभी पेपर्स हम ब्लाइंड लोगों के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं। और बिल्कुल, बिल्कुल, हम बिल्कुल। अपना अपनी पूरी तैयारी, अपनी पूरी एनर्जी, अपना पूरा पैसा, मनी सब इस काम में लगा देते हैं कि हमारा पेपर कैसे ना कैसे हो जाए। जी, कुछ बिल्कुल, हो ना हो, बिल्कुल। बस पेपर हो जाए। पेपर हो जाए, बिल्कुल, बिल्कुल। जी। तो मैं नहीं चाहता था कि मेरे ब्लाइंड भाइयों के साथ इस चीज़ में जो उनकी लाइफ़ का एक सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है, जो कि उनका भविष्य तय करता है, जी, जी, जी। उस चीज़ में कोई स्कैम हो। इसलिए मैंने ऑडियो वायरल की। जी, जी, जी। तो जी, आप अपने सवाल शुरू जी, जी। कीजिए। तो जुल्फ़िकार जी, जैसा कि आपने बताया कि ये पूरा स्कैम जो हो रहा है, ये पूरा जो फ्रॉड हो रहा है हमारे जी, ब्लाइंड साथियों के साथ, जी, तो आपने बोला कि आपके साथ भी फ्रॉड हुआ। तो जी। जुल्फ़िकार जी, इसकी शुरुआत कब से हुई? कब आप इस पूरे प्रोग्राम से जुड़े थे और कब आपको फ्रॉड का एहसास हुआ कि भाई फ्रॉड चल रहा है, फ्रॉड शुरू हो गया है इस पूरे कार्य में, इस पूरी योजना में जो हमारे रिश्तेदार साथियों के साथ चल रही है, ये पूरा प्रोग्राम में फ्रॉड अब शुरू हो गया है। ये चीज़ें कब आपको पता चली? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, अब मैं इसका जवाब विस्तार से देता हूँ। जी, जी। देखिए, मार्च 2021 में एक आर्टिकल मेरे पास शेयर होता है जी, जी। कि उस आर्टिकल में बहुत बड़ी-बड़ी और मीठी-मीठी बातें लिखी हुई थी, जैसा कि इनके हर आर्टिकल में लिखी जाती हैं, जी, जी। कि ऑडियो टीवी आपको देगा एक उड़ान, ब्लाइंड लोग अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। जी, क्या जी। कभी ब्लाइंड लोगों ने एक्टिंग का सपना देखा है? क्या आपका सपना पूरा नहीं हो पा रहा है? हम आपको देंगे एक ऊँची उम्मीद। जी। उस समय हम सब जानते हैं कि लॉकडाउन था हाँ, हाँ। और हमें लगा कि चलो यार, वाक़ई में एक्टिंग का मुझे बचपन से शौक रहा है। हाँ, हाँ। तो हमें लगा कि वाह यार! बहुत अच्छा चैनल होगा, हुँ। हम भी जुड़ते हैं। हुँ, हुँ। हम जुड़े जी, जी। और शुरू-शुरू में तो 2-3 एपिसोड आए, जी, जी, जी। उसके बाद एपिसोड आना भी बंद हो गए। जी, जी, जी। फिर हमने अपने ही स्तर पे जाँच शुरू की कि यार ये एपिसोड डिले क्यों हो रहे हैं? हुँ, हुँ, हुँ। तो
तब चीजें जो है खुल के सामने आने लगी। हाँ हाँ तब हमने अमन चौधरी जी से बात की। हमने अमन चौधरी जी से बात की थी जुलाई 2021 में कि ये एपिसोड क्यों आ रहे हैं। मैं डेट्स अपने श्रोताओं को इसलिए बता रहा हूँ ताकि कोई अगला ये ना कह दे कि आपने बिना तथ्य के सारी बात की है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और तो जुल्फिकार जी, जुलाई जी जी जुल्फिकार जी, मैं भी आपसे जुड़ना चाहूँगा, थोड़ा सा आपको रोकूंगा कि जब ये एपिसोड आ रहे थे उस वक्त मैं भी आपसे जुड़ा हुआ था, और मैंने भी आपसे एक बार बोला था कि यार मुझे भी एक्टिंग का बहुत शौक रहता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, तो यार मेरे लिए भी कुछ बात करो वहाँ पर। आपको शायद याद हो, मैंने भी बोला था आपसे एक बार। हाँ, मैंने आपके लिए भी बात की थी, तो इन्होंने कहा था ठीक है हम आपको बताएंगे। जी 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 तो जुलाई 2021 में मैंने अमन चौधरी से बात की। जी जी उन्होंने मुझे बताया कि हम ऑडियो टीवी स्टोर के नाम से एक सर्विस शुरू कर रहे हैं जी जी। जिसमें हम लोगों को 50% के डिस्काउंट पे सामान दें, वाह वाह, क्या बात और है। हमारे साथ जुड़ा है सिटी मॉल। तो मैंने कहा वाह यार बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे कुछ दाल में काला लगा। मैंने कहा यार ये व्यक्ति 10th पास नहीं है, और अभी कुछ महीने पहले ये कह रहा था कि मुझे तो 10th के नोट्स बनाने हैं, मैं तो इतना बिजी हूँ। अब ये क्यों, कैसे फिर ये सिटी मॉल जैसी इतनी बड़ी कंपनी से जुड़ सकता है। तो मैंने इसकी जांच पड़ताल की। मैंने जस्ट डायल से सिटी मॉल का नंबर निकलवाया और मैंने सिटी मॉल को सारी बात बताई, और मैंने कहा सर क्या ऑडियो टीवी नेटवर्क नाम की कोई संस्था आपसे जुड़ी है, क्या आप उससे जुड़े हैं। सिटी मॉल ने मुझे साफ साफ कहा, क्योंकि उस समय वो भी उभर ही रहे थे। सिटी मॉल ने मुझे कहा, जो उनकी ओर से बात कर रहे थे, कि देखिए आप किस ऑडियो टीवी की बात कर रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा। जी जी। हमारे साथ तो बड़ी बड़ी कंपनियां जुड़ती हैं, ऑडियो टीवी को अब तक ना तो हमारे किसी मैनेजर ने उसका पता लगाया है, ना ही ये हमारे किसी मेंबर की जान पहचान में ऐसा कुछ है। तभी मुझे लगा कि ये जो है फ्रॉड सर्विस। हाँ, फिर आपका दिमाग एकदम से घूम गया होगा। घूम गया। फिर मैंने कहा जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, और जांच करनी थी मुझे। तो कुल मिला के हुआ, और इसीलिए मैंने जानबूझ के एक माइक्रोफोन ऑर्डर किया वहां से। और मेरे पास नेट बैंड तो आया, लेकिन ये लोग अपने आप को बहुत ही शातिर समझ रहे थे। नेट बैंड इन्होंने कहा कि 900 रुपए का नेट बैंड हम आपको 150 में दे रहे हैं। अब बताइए अमर और मेरे श्रोता लोग, क्या आप इतनी सी बात पे नहीं सोच सकते कि एक कंपनी 900 रुपए की चीज 150 में देगी? क्या कोई कंपनी अपना इतना घाटा करेगी, इतना डिस्काउंट देगी? कभी नहीं कर सकती है भाई। इतना डिस्काउंट कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। 10% डिस्काउंट हो सकता है, 20% हो सकता है, मान लो बहुत हो गया तो 30%। ज्यादा से ज्यादा 50% हो गया, लेकिन 900 की चीज कोई 150 में नहीं देगा, वो भी बड़ी कंपनी। हाँ, ये तो 200-300% डिस्काउंट हो गया। तो और मैंने ये नेट बैंड अपने घर में दिखाया लोगों को। हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोग खरीदते रहते हैं इन चीजों को। तो उन्होंने कहा, मेरे एक रिलेटिव ने कहा कि आपको यही नेट बैंड मैं 150-200 में दिखा दूंगा मार्केट में। और वाकई में अमर, जब हम लाल किला की फेमस मार्केट में गए, वहां पे उन्होंने हमें ऐसे ही नेट बैंड कोई 150 का 200 का ऐसे बताया, और वहां ये डिक्लेयर हो गया कि ये लोकल है, ये कोई कंपनी का नहीं है। जब मैंने अपने मनी वापस करने को कहा, तो अमन चौधरी ने कहा ठीक है। पहले तो कहा कि मैं कल दे दूंगा, फिर कहा परसों दे दूंगा, फिर कहा तरसों दे दूंगा। लेकिन जब मैंने ज्यादा प्रेशर डाला तो उन्होंने फर्जी स्क्रीनशॉट भेजना शुरू कर दिए। अच्छा, एक चीज श्रोताओं, आप सभी लोगों को जिन्होंने भी वो इंटरव्यू देखा होगा, एक चीज मिस्टर चौधरी ने इस इंटरव्यू में ये कही थी कि फ्रॉड तो गूगल पे भी कर देता है और पेटीएम भी कर देता है, लोग उससे फर्जी स्क्रीनशॉट भेज देते हैं। वो एक्चुअली अपना ही उदाहरण दे रहे थे। उन्होंने स्क्रीनशॉट्स मुझे ही भेजे, फर्जी स्क्रीनशॉट्स, और जब हम चेक करवाते थे तो भैया वो अभी पे ही नहीं हुआ।
फिर एक मोड़ आया, इन्होंने कहा कि ऑडियो टीवी पे जब इनकी ये सिटी मॉल वाली सर्विस ठप होनी थी क्योंकि फ्रॉड थी, बिल्कुल तो ये बिल्कुल। सर्विस ठप हुई। फिर छुपाने के लिए इन्होंने कहा अच्छा हम इंडिया चाइना के ऊपर मूवी बनाते हैं, और वो मूवी बनना शुरू हुई कैसे भी करके 2021 में। और शायद बहुत सारे श्रोताओं ने पहले 1 साल पहले ट्रेलर शायद देखा होगा, है ना। तो वो मूवी भी बीच में अटक गई, वो बन नहीं पाई, जैसे कि मुझे उम्मीद भी नहीं थी, नहीं बनी वो। फिर इस साल अक्टूबर में इन्होंने ये शोषा छोड़ना शुरू किया कि ठीक है इंडिया चाइना वाली मूवी बनाएंगे और आप ही इसके डायरेक्टर रहेंगे, ये रहेंगे वो रहेंगे। इन्होंने मुझसे मैं सच बताऊं तो इन्होंने मुझसे 7,000 रुपीज कैसे ना कैसे करके ले लिए। अच्छा अच्छा। अब बहुत सारे श्रोता ये सवाल उठाएंगे कि जब आपको पता था कि 300 रुपए का ही फ्रॉड हुआ था तो आपने 7,000 कैसे दे दिए। तो देखिए मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा कि मैं एक्चुअली इनके खिलाफ जांच ही ठीक से बढ़ाना चाहता था, और थोड़ा कुछ मुझे डायरेक्टर बनने का लालसा भी मेरे मन में थी। हाँ देखिए, बात यहाँ पर मैं भी थोड़ा सा रोकना चाहूँगा, क्योंकि एक ब्लाइंड के लिए यार बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, तो उसको लगता है कि अगर सामने से कोई बंदा कुछ कर रहा है तो वो उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो मुझे लगा आप भी यही सोच के जुड़ गए इनके साथ कि हो सकता है कुछ लेकिन ना कुछ देखिए बेहतर करेंगे ये। मुझे लगा कि भाई अच्छी बात है यार, मैं क्योंकि इन्होंने कहा हम स्टूडियो में शूटिंग करेंगे, और हमारी जो सबसे बड़ा जो इन्होंने शगुफा छोड़ा वो ये कि हमें जो है डीडी नेशनल पे भी हमारी मूवी आएगी, और डीडी नेशनल से हमारी बातचीत चल रही है ऑलरेडी। अरे वाह, क्या बात है। तो मुझे लगा कि यार शायद वाकई में होगा कुछ। बहरहाल मैंने दे दिए, लेकिन उसी दौरान क्या हुआ कि मेट्रो से मेरा एक्सीडेंट हो गया। और वो कैसे हुआ वो कहानी भी मैं आपको थोड़ी आगे चल के बताऊंगा। हाँ, उसकी कहानी तो जानना बहुत ही जरूरी है, खासतौर से बहुत ही जरूरी। बहरहाल कुछ भी नहीं हुआ, ना तो स्टूडियो बना ना कुछ बना। अक्टूबर में फिल्म शुरू होने वाली थी, और इसको होते होते टाल मटोल होते होते जनवरी आ गया। फिर इन्होंने मुझे एक चीज और कही कि भाई आप डायरेक्टर हैं तो आपकी मीटिंग जो है डीडी नेशनल से फिक्स हुई है 19 जनवरी की, इसी साल थर्सडे 19 जनवरी को, वो भी दोपहर 3 बजे। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने उसी दिन तुरंत जस्ट डायल से डीडी नेशनल का नंबर निकलवाया। और आजकल सभी जानते हैं कि जस्ट डायल वो ऐसी संस्था है जिसके पास हर संस्था का, चाहे वो ऑल इंडिया रेडियो हो, चाहे वो डीडी नेशनल हो, चाहे कोई भी हो, उनके नंबर रहते ही हैं। मैंने 14 तारीख को मुझे सूचना दी गई अमन चौधरी के द्वारा कि आपकी मीटिंग है 19 तारीख को डीडी नेशनल से। मैंने उसी दिन जस्ट डायल से डीडी नेशनल का नंबर निकाला। संडे को तो वो लोग फोन उठाते नहीं, मैंने 16 तारीख को दोपहर 2 बजे उन्हें फोन किया। वाकई में ऑल इंडिया रेडियो की तहजीब बहुत अच्छी है। जिस चीज के लिए वो जाने जाते हैं वो तहजीब मुझे उस दिन सुनने को मिली थी। उन्होंने बड़े प्यार से हमसे बात की, और उन्होंने कहा क्या आप डीडी नेशनल के बारे में क्या जानकारी चाहेंगे। तो मैंने कहा कि सर ऐसी ऐसी बात है, ये बताइए, मैं ऑडियो टीवी का प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ, क्या मेरी मीटिंग आपसे फिक्स हुई है, और सर ये जो हमारी इंडो चाइना वाली मूवी है इसका ट्रेलर क्या आपको ऑडियो टीवी नेटवर्क ने दिया है। देखिए ऑल इंडिया रेडियो वालों ने मुझे साफ साफ कहा कि आपको गलतफहमी हुई है बेटा, और ऑडियो टीवी नाम की किसी ऑर्गेनाइजेशन को हम नहीं जानते, और हमारे पास हजारों फोन आते हैं, हजारों चीजें जो हैं अपलोड होने के लिए आती हैं, लेकिन ना तो ऑडियो टीवी नेटवर्क नाम की कोई ऑर्गेनाइजेशन हमारे ना तो रिकॉर्ड में है, और ना ही हमारे पास ऐसा कोई फोन आया है कभी। अच्छा। मैंने कहा कि सर उन्होंने कहा है कि ऑडियो डीडी नेशनल ने, अच्छा इन्होंने एक चीज और कही थी हमसे, आप भी सुनिएगा श्रोता, उन्होंने एक चीज और कही हमसे कि डीडी नेशनल ने लाइव स्ट्रीमिंग के फिल्म के रिपब्लिक डे पे अपने चैनल पे लाने के 40,000 रुपए लिए हैं हमसे। अरे वाह, क्या बात है। हमने जब डीडी नेशनल से ये पूछा तो उन्होंने कहा कि बेटा पहली बात तो हम स्ट्रीमिंग से पहले पैसे एडवांस अगर लेते भी हैं तो उसका रिकॉर्ड रखते हैं, और उसका रिकॉर्ड आपके मेल पे आता है।
और जब आप अपने अकाउंट से ओके करते हैं तभी हम पैसे लेते हैं, अदरवाइज हम नहीं लेते हैं। क्या आपके मेल पे कुछ ऐसा आया? मैंने कहा नहीं सर। तो उन्होंने कहा कि देखो पहले, फिर उन्होंने ऑर्डिनरी वालों ने, जैसे कि उनकी तहजीब है, उन्होंने कहा आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा सर मैं तो एमए का स्टूडेंट हूँ। तो बोले बेटा आप इन सब के उसमें मत आइए, क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं आया है और हम ऐसी कोई संस्था को जानते नहीं है। बेहतर होगा कि आप इन सब चीजों को छोड़ के अपने एग्जाम पे, अपने एमए पे ध्यान। बिल्कुल। उसी वक्त मैं समझ गया कि डीडी नेशनल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि चैनल छोड़ने का इरादा तो मैंने कर लिया था, उजागर करने का इरादा भी मैंने कर लिया, लेकिन इसको शायद ऊपर वाले का शुक्र ही समझो मेरे लिए कि उन्होंने कुछ और दिन मुझे यहाँ रखा, और ये अच्छा ही हुआ मेरे लिए, क्योंकि उस दौरान 2-3 और ऐसी सर्विसेज आई। इन्होंने कहा कि अभी कुछ महीने पहले फरवरी में कि हमारी एक ऐसी सर्विस आने वाली है जिससे कि हम बेकरी से जो है कांटेक्ट करेंगे और सारा सामान जो है ऑडियो टीवी नेटवर्क के नाम से आपको देगा, और बेकरी तैयार भी है। हमने कांटेक्ट कर लिया है और बेकरीज तैयार भी है। अच्छा। हाँ, लेकिन ये भी जो है जैसा कि उस फर्जीवाड़े की तरह ये भी फर्जीवाड़ा ही निकला। तो जुल्फिकार जी आपको 1 मिनट रोकेंगे। तो जैसा कि आपके साथ ये फ्रॉड हुआ, इतना सारी सब कुछ स्कैमिंग हुआ, तो आप हमें ये बताएं, क्या आपको और किसी के बारे में फ्रॉड की जानकारी मिली, या और किसी के बारे में स्कैमिंग की जानकारी मिली, या कोई और जो इनके फ्रॉड में चक्कर में फंसा हो उसके बारे में आपको जानकारी मिली? हाँ बिल्कुल, वो भी मैं बताऊंगा अभी आपको। जी। तो फिर जो है, हालांकि मुझे पता चल गया था कि डीडी नेशनल नाम की किसी संस्था से इन्होंने नहीं कोई कांटेक्ट किया है, कर ही नहीं पाए लोग। ये हुआ क्रिएट कर रहे हैं एक तरीके से। तो बहरहाल 26 जनवरी कोई फिल्म आई नहीं, और मैंने उसी दिन कहा कि आप मुझे मेरे 7000 दीजिए। तो फिर ये लोग टाल मटोल करने लगे कि नहीं आज कल परसों तरसों ये वो। बहरहाल मैं कंप्यूटर ट्रेनिंग में भी था, इसलिए मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं पाया। तो आप मुझे एक बात बताएं जुल्फिकार जी, आपने जो 7000 पे किए थे तो किसको पे किया था, किसके अकाउंट में दिया था? जी मैंने मुझसे एक्चुअली गूगल पे के जरिए लिए गए थे। अमन चौधरी के द्वारा। अमन चौधरी जी के अकाउंट में। तो उसका स्क्रीनशॉट वगैरह रखे ही होंगे आप तो? जी बिल्कुल, मैं पूरा स्क्रीनशॉट और सब कुछ रखा हूँ। तो आप मुझे उसको थोड़ा भेज दीजिएगा, तो मैं इस पोस्ट के साथ उसको भी लगा दूंगा। वो स्क्रीनशॉट्स भी मैं आपको भेजूंगा कि 4 या 5 किस्तों में मुझसे पैसे लिए गए थे। और एक किस्त 17 सितंबर को ली गई थी, और दूसरी किस्त 24 को ली गई थी। ऐसे कर करके मुझसे 5 किस्तों में पैसे लिए गए। क्योंकि पैसे ये प्रूफ करेंगे ना कि आपने ब्लाइंड से पैसे किस बात के लिए, एक ब्लाइंड बंदे से पैसे आपने किस बात के लिए, भाई ये तो बताएंगे ना वो लोग किस बात के लिए पैसे लिए, तो इससे प्रूफ हो जाएगा। हाँ, तो फिर अब क्या हुआ कि भाई हम पैसे मांगते रहे, उन्होंने कहा जी कल परसों तरसों, ऐसे टाल मटोल होती रही। अच्छा, इनकी एक चीज और भी है कि अगर इनके चैनल के बारे में कोई ज्यादा सवाल उठाने की कोशिश करता है तो ये एक और स्कैम कर रहे हैं। जैसे कि मान लो आप इनके चैनल के मेंबर हो और आपको कुछ ठीक नहीं लग रहा है और आपने सवाल उठाया ग्रुप में, तो ये लोग क्या करेंगे कि आपको सवाल उठाने के 1 या 1.5 घंटे बाद एक अननोन नंबर से एक नोटिस आएगा, या तो टेक्स्ट में आएगा या पीडीएफ में आएगा। 2 तरीके से नोटिस आएगा। और जो नंबर होगा उसमें लिखा रहेगा कि एक चिराग मेहता नाम का आदमी है इनके पास, एक हुसैन अली नाम का आदमी। तो एक में लिखा रहेगा कि 30 हजारी कोर्ट का लॉयर हूं मैं, ये ऐसा लिख के भेजता है। दूसरे में लिखा रहेगा कि मैं गाजियाबाद कोर्ट का लॉयर। तो जानी जो चिराग मेहता नाम का फ्रॉड है वो गाजियाबाद कोर्ट का लॉयर बताता है, और जो हुसैन नाम का लॉयर है वो 30 हजारी कोर्ट का लॉयर बताता है।
तो उस लीगल नोटिस में आपको धमकी दी जाती है कि आपने ऑडियो टीवी के साथ ऐसा ऐसा किया है, ऑडियो टीवी की हीनता की है, आप 24 घंटे के अंदर अंदर अमन सर से अच्छा उसमें भी सर ही लिखा होता है कि आप 24 घंटे के अंदर अमन सर से कांटेक्ट करें, नहीं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ओहो, क्या बात है। हाँ, क्योंकि ऐसे ही नोटिस मेरे पास आ चुके हैं कई बार। मैं आपको स्क्रीनशॉट्स तो जरूर भेज दूंगा, लेकिन क्योंकि नोटिस जनवरी या फरवरी तक आए थे मेरे पास, तो इतने दिन का मैसेज रहता नहीं है, आप जानते हैं हमारे पास। हाँ, बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो नोटिस आते हैं और उसमें ऐसी धमकियां दी जाती हैं। किसी में कहा जाएगा आपके खिलाफ गाजियाबाद थाने में FIR की जाएगी, किसी में कहा जाएगा आप पे अनुशासनात्मक कानूनी कार्रवाई होगी। ऐसे मतलब पूरा माया जाल बिछा के रखा है भाई, किसी तरीके से, मतलब कि डरा कर धमका कर। बस एक चीज से अभी लग रहा है दूर है कि मतलब कट्टे और असलहे लेके नहीं आते हैं, बाकी तो सारे काम किए जाते हैं जी। और ये चीज मुझे पता कैसे चली अमर भाई, ये भी इंटरेस्टिंग है कि भाई ये फेक नोटिस कैसे हैं। मेरे जानने वाले दोस्त हैं, कॉलेज के दोस्त हैं, वो उनके पापा बिहार पुलिस में DGP हैं। मैंने उनको, वो बेचारे बहुत अच्छे हैं, नॉर्मल पर्सन है, लेकिन वो कॉलेज के टाइम से ही मेरी बहुत मदद करते आए हैं। तो मैंने उनको ये नोटिस जब भेजे तो उन्होंने अपने फादर से चेक करवाया और बकायदा उनका फोन मेरे पास आया, उनके फादर ने मुझसे बात की और कहा कि बेटा ये तो सब फेक है। ये उनके फादर ने मुझे एक बहुत अच्छी बात कही, जिसे मैं अपने श्रोताओं को भी बताना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी बात उनके फादर ने ये कही, पहली बात तो नोटिस आपको कोई व्हाट्सएप के PDF में नहीं भेजेगा, ना तो व्हाट्सएप पे लिख के भेजेगा। अगर कोई आपको 24 घंटे का लीगल नोटिस वैसे भी भेजेगा, वार्निंग नोटिस भी भेजेगा ना अगर कोई आपको, तो वो आपके घर पे आएगा कुरियर के जरिए से, वकील के नाम से, या तो मेल पे आएगा। व्हाट्सएप पे कभी भी कोई भी नोटिस, लीगल नोटिस आता ही नहीं है। तो ये सब उन्होंने मुझे बताया, तो मुझे पता चला ये बिल्कुल फेक नोटिस है। अच्छा, एक चीज मैंने और जाननी चाहिए इनसे। जब मेरे पास लीगल नोटिस आया तो मैंने कहा भाई मुझे जरा अपने वकील का नंबर दो, क्योंकि मैं भी जो है उनसे कुछ टाइम लेना चाहता हूँ अपना लॉयर तैयार करने के लिए। भाई साहब को 24 घंटे हो गए जब तक उन्होंने किसी लॉयर का नंबर नहीं दिया। एक मैसेज आया मिस्टर अमन चौधरी का कि आपसे अभी वो कांटेक्ट करने वाले हैं कुछ ही देर में। एक मैसेज आया, बिल्कुल वो आपसे अभी कांटेक्ट कर रहे हैं। एक मैसेज आया कि लॉयर का नंबर मैं आपको अभी भेज देता हूँ। कुल मिला के 24 घंटे तक मैसेजबाजी चलती रही, लेकिन कोई लॉयर का ना तो मेरे पास फोन आया, ना ही किसी लॉयर का नंबर आया, कुछ भी नहीं आया। तो जुल्फिकार भाई, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि सारी बातें हुई, सारी स्कैमिंग चल रही है, सारी फ्रॉडगिरी चल रही है इन सब की, तो आप क्या सोचते हैं, कैसे इस पर रोक लगाया जा सकता है, कैसे इसे हम स्टॉप कर सकते हैं? क्योंकि यार एक दृष्टिबाधित होने के नाते इन सब चीज़ों को अगर सोचता हूँ तो अंदर से आत्मा हिल जाती है भाई, कि एक दृष्टिबाधित साथी के साथ कोई दृष्टिबाधित कैसे स्कैमिंग कर सकता है, हाउ इट कैन बी पॉसिबल। तो इस पर कैसे रोक लगाया जाए, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे श्रोताओं को क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्या आगाह करना चाहेंगे? देखिए, एक सजेशन मैं अपने श्रोताओं को ये देना चाहूंगा, आप लोग कोई भी आर्टिकल इनकी तरफ से या कोई भी फोन कॉल आए, आप लोग उसको इग्नोर करें। दूसरी बात, अगर कोई भी श्रोता पत्रकारों से कांटेक्टेड हो, क्योंकि ब्लाइंड भाइयों के हमारे बहुत सारे जगह कांटेक्ट होते हैं, अगर कोई भी श्रोता किसी बड़े संगठन से जुड़ा हो, जैसे कि लाइक NFB या कोई भी, या फिर किसी पत्रकार महोदय से उसका कांटेक्ट हो, तो वहां तक ये इंटरव्यू पहुंचाएं और अपनी बात रखें। क्योंकि पत्रकार महोदय तो साहब बड़े बड़े स्कैम एक्सपोज करके सरकारें गिरवा देते हैं, तो ये क्या चीज है? तो पत्रकार महोदय साहब अपनी भूमिका इन चीजों में निभाने में बहुत अच्छे हैं और उनकी सुनी भी बहुत जल्दी जाती है, उनको देखा भी बहुत ज्यादा जाता है। दूसरी बात ये हो सकता है कि आप सब
ब्लाइंड भाई इस फ्रॉड जंजाल को, इस फ्रॉड नेटवर्क को बंद करवाने के लिए इन पे अनुशासनात्मक कानूनी कार्रवाई भी करवा सकते हैं अपने एनएफबी संगठन के जरिए, क्योंकि ज्यादातर लोग जानते हैं कि माननीय एसके रोंगटा साहब भी सीनियर एडवोकेट हैं। ये तो फेक नोटिस भेजते हैं, वो असली एडवोकेट। बिल्कुल बिल्कुल। तो 2-3 तरीकों से आप इनका नेटवर्क जो है बिल्कुल बंद करवा सकते हैं, और ये जरूरी है क्योंकि आज हम लोगों के साथ ये हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल हमने तो कैसे ना कैसे अपने पैसे, अपनी चीजें निकलवा ली और हमने पता लगा लिया कि ये सब फेक है। लेकिन आप सब जानते हैं कि जो बेचारे ग्रामीण इलाकों के ब्लाइंड होते हैं, उनको तो ये नहीं पता है कि ये फेक नोटिस है, उनको तो ये नहीं पता है कि ये फ्रॉड है, उनको तो ये नहीं पता है कि भाई अगर उनके पैसे कभी ले भी लिए मान लो, और उन्होंने कभी मांगे भी, तो वो स्क्रीनशॉट उन्हें शेयर करेंगे तो उन बेचारों को तो ये लगेगा कि हाँ भाई पे कर दिए होंगे। तो उन्हें तो नहीं पता कि गूगल पे या पेटीएम फर्जी स्क्रीनशॉट बनाता है। उन्हें मायाजाल का नहीं पता है ना। उन्हें ये नहीं पता है कि किसी भी लॉयर के नाम से कोई भी फेक नोटिस आ सकता है, या उन्हें ये नहीं पता है कि जो है कानूनी कार्रवाई का नोटिस व्हाट्सएप पे नहीं आता है, मेल पे आता है। तो उन जैसे लोगों को बचाना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर हम लोगों ने देर कर दी तो। जी जी जी। तो जुल्फिकार जी, हम सभी मिल के इस मंच से ये आवाज़ उठाएंगे भाई, चाहे अमन चौधरी जी हो, चाहे कोई भी बंदा हो, हमारे इस दृष्टिवादी समाज का कोई भी बंदा हो, मैं तो कह रहा हूँ कोई भी बंदा हो, अगर वह गलत कर रहा है, अगर वह कहीं पर हमारे दृष्टिवादी साथियों के साथ गलत कर रहा है, तो उसके बारे में, उसके जो भी योजनाएं हैं, जो भी परियोजनाएं हैं, उसके लिए आप लोग मिलकर आवाज़ उठाइए। और सबसे बड़ा इन लोगों को सबक सिखाने का होता है कि उनको बायकॉट कर दीजिए। कोई भी बंदा उनकी जो भी योजनाएं हैं उनसे ना जुड़े, कोई भी बंदा उनसे बात ना करे, बिल्कुल इतना फैला दीजिए कि उनका जो सिस्टम है वो चल ही ना पाए। तो अपने आप ही उनका ये जो फ्रॉडगिरी है वो अपने आप ही बंद हो जाएगा। जहाँ तक मेरा मानना है कि कोई भी उनसे ना कांटेक्ट करे, ना ही कोई बात करे, तो ये एक बहुत ही अच्छा पहलू होगा। खासतौर से चूंकि एक दृष्टिवादी समाज है, तो अगर हम लोग न्यायालय में जाएंगे तो हो सकता है कि कुछ उनके ऊपर लीगल कार्रवाई हो जाए, तो चीज़ें, हालांकि ओवरऑल वो हमारे ही दृष्टिबाधित साथी हैं, तो चीज़ें थोड़ी सी गलत हो सकती हैं। तो इसलिए हम लोग अगर उन्हें अगर बात करके अगर समझा सकें, या बातें कुछ करें, कुछ मीटिंग्स करें, ताकि चीज़ें गलत अगर किया है तो चीज़ें ख़त्म हो जानी चाहिए और आगे देखिए से एक ऐसा नहीं चीज होना मैं चाहिए। आपको यहाँ जी कहना चाहूंगा, जी जी। ये चीज सही नहीं है कि वो भी दृष्टिवादी। देखो, अगर आज हम ये सोचते रहे कि वो भी एक दृष्टिवादी हैं, तो हमारे दिव्यांग भाइयों का शोषण होता रहेगा। देखिए, दिल्ली में रहने की संस्थाएं हजारों हैं, और उनमें से कुछ लोग दृष्टिवादी हैं जो संस्थाएं चला रहे हैं, वो कलेक्शन भी करवाते हैं। माफ कीजिएगा, मुझे चैनल पे बोलना पड़ा, लेकिन बिल्कुल ये सच बात है, सच्चाई है, सब जानते हैं इस चीज को, आप भी जानते हैं। वो कलेक्शन भी करवाते हैं और ब्लाइंड भाई करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कुछ जरिया नहीं है। तो अगर हम किसी को ये कह के छोड़ देंगे कि वो एक दृष्टिवादी थे, देखो, चाहे फ्रॉड करने वाला लंगड़ा हो, चाहे वो हाथों से हो अपाहिज, चाहे वो हाथों से लूला हो, चाहे वो अपने किसी भी अंग से अपंग हो, लेकिन फ्रॉड करने वाला फ्रॉड है, झूठ बोलने वाला झूठा है, और उसको उसकी अपनी सजा मिलनी ही चाहिए। अगर हमने ये कह के छोड़ दिया कि ये बेचारा अपंग है, ये बेचारा जो है आंखों से ऐसा है, या ये बेचारा जो है हाथ इसके काम नहीं करते, तो शोषण होता रहेगा, और ये इतना फैल जाएगा शोषण कि कोई इसको रोक नहीं पाएगा। ओके, तो यानी जुल्फिकार जी, आपका कहना है कि इनके ऊपर लीगली बैन लगाया जाए, लीगली रूप से इन्हें जो है कि मतलब सिस्टम में इन्हें रोका जाए। जी, और एक चीज है, अगर ये साबित हो गया कोर्ट में कि ये फेक नोटिस भेज करके जो है ब्लाइंडों को धमकाते हैं कानूनी कार्रवाई के, तो आईपीसी के तहत इनके ऊपर बहुत अच्छे से कार्रवाई होगी। बिल्कुल आईपीसी की कई धाराएं ऐसी हैं जो कहती है कि अगर आपके खिलाफ कोई फेक नोटिस कर रहा है, या फेक लॉयर बन के कर रहा है, या फेक जज बन के कुछ ऐसा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। और देखिए, हम दृष्टिवादी थे,
पीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत हमें सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार भी है, और हमारी सुनी भी बहुत जल्दी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम सब मिलके एक हों और अपील करें या कैसे भी इनका बायकॉट करें, और अगर इतना मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जिस दिन भी न्यायालय में इनके खिलाफ मामला चला गया, तो मुझे उम्मीद है और मैं इस चीज की गारंटी देता हूं कि न्यायालय के डंडे से ये लोग बच नहीं पाएंगे, और फिर न्यायालय इनको ऐसी सजा देगा क्योंकि बहुत सारी चीजों में ये लोग अंदर जाएंगे, और ऐसी सजाएं हैं वो जिनकी जमानत भी जल्दी नहीं मिलती। इसीलिए जिस दिन भी न्यायालय में इनके खिलाफ मामला चला गया, तो इन पे बहुत कड़ी कार्रवाई होने वाली है। जी जी जी। तो जुल्फिकार जी, आप हमारे साथ जुड़े, इन सारे पहलुओं पर, इन सारे बिंदुओं पर आपने बात की। चूँकि प्रोग्राम का लंबा समय हो रहा है तो वीडियो अपलोड करने में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा 30 मिनट से अगर ज़्यादा हो जाता है तो जल्दी अपलोड नहीं होता है। तो हम प्रोग्राम को अब यहीं पर समाप्त करेंगे। बाकी जो बची बातें हैं हम लोग दूसरा इंटरव्यू भी कर लेंगे। आगे बची बातों पर और भी बहुत सारी बातें अभी रह गई हैं, तो उन पर हम लोग आगे भी इंटरव्यू कर लेंगे। फिलहाल इस इंटरव्यू के माध्यम से हम सभी मेरे श्रोताओं ख्याल से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप इसका पार्ट 2 भी ले आइए कल। हाँ हाँ, पार्ट क्योंकि 2 में अभी लगेगा। मुझे राइटर प्लस के बारे में भी बताना है, और जी जो जी जो फ्रॉड हुआ है उसके बारे में भी इन्हें एक्सपोज करना है। जी जी बिल्कुल, अभी बहुत सारी बातें बाकी हैं। तो हम फिलहाल इस मंच से उन अपने श्रोताओं को, उन सभी अपने दृष्टिबाजी साथियों से ये अनुरोध करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई ऐसे स्कैमर से बचिए, ऐसे फ्रॉड से बचिए, और बिल्कुल ऐसे लोगों का बायकॉट करिए। तो इस मंच से माध्यम से हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे। और जुल्फिकार जी, आप हमारे साथ जुड़े, इस प्रोग्राम में जुड़े, इतनी जानकारियाँ आपने दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।